हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ एक इंसान को काफ़ी हद तक डराती है, लेकिन दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मूवी इंसानी दिमाग पर असर करती है और इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी डिस्टर्बिंग सा है और इस मूवी का नाम है गुड नाइट मॉमी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो बच्चों से जिनके नाम हैं लूकस और एलियस। और ये दोनों बच्चे जंगल के बीचों बीच बने एक घर में रहते हैं और पूरा जंगल ही सुनसान सा जंगल है जहाँ एक इंसान तो दूर किसी जानवर को भी देखना नसीब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, लूकस और एलियस ये दोनों जुड़वा बच्चे आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि मानो बाकी की दुनिया तो इन लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन दोस्तों, घर में तीसरा मेंबर भी है, इन दोनों बच्चों की मदर, जिसको देखकर दिल में ये बात तो आती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। पूरा का पूरा चेहरा पट्टियों से कवर, मानो जैसे किसी बड़े से एक्सीडेंट के बाद इसको नई ज़िंदगी मिली हो। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि घर में सिर्फ बच्चे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी ये मम्मी अपना चेहरा रिवील नहीं करती। और दोस्तों, सबसे अजीब बात तो ये है कि ये जो मम्मी है ये सिर्फ एक ही बच्चे से बात करती है और घर में खाना भी सिर्फ एक ही बच्चे के लिए बनता है। मानो जैसे ये मम्मी अपने दूसरे बच्चे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उससे कभी बात नहीं करना चाहती। बस दोस्तों, फिर इसी भेदभाव के चक्कर में बच्चों के दिल में शक पैदा होता है कि इन पट्टियों के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ है वो इनकी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से इस मूवी में एक ख़तरनाक गेम शुरू होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ये पूरी फैमिली एक गेम खेल रही है और उस गेम में होता कुछ ऐसा है कि सामने वाले इंसान के माथे पर एक चिट लगाई जाती है और उस चिट में किसी चीज़, जानवर या इंसान का नाम लिखा हुआ होता है और उसके दूसरे पार्टनर को हिंट या एक्टिंग करके दिखानी होती है ताकि उसका पार्टनर उस चिट में लिखा हुआ नाम गैस कर सके। अब ये दोनों बच्चे अपनी मम्मी के माथे पर एक चिट लगाते हैं और उस चिट में अपनी ही मम्मी का नाम लिखते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी अपने आप को तो पहचान ही लेगी। बच्चों ने अपनी मम्मी को बहुत सारे हिंट दिए कि वो फेमस रेडियो आर्टिस्ट हैं और उनके दो बच्चे हैं, लेकिन मम्मी फिर भी अपने आप को पहचान नहीं सकी। अब यहाँ से बच्चे 100% श्योर हो गए थे कि पट्टियों के पीछे इनकी मम्मी नहीं है बल्कि कोई शैतान है। अब लूकस और एलियस दोनों बच्चे घर के स्टोर एरिया से एक बिल्ली अपने घर ले आते हैं। उस बिल्ली को अपनी मदर से छुपा के, यानी अपनी मम्मी से छुपा के रखते हैं। अब अगले दिन बच्चे अपनी बिल्ली को पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, लेकिन बिल्ली का नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर बच्चे अपने घर के ही स्टोर एरिया में जाते हैं तो वहाँ उन बच्चों को उस बिल्ली की लाश मिलती है, जिसको देखकर बच्चे काफ़ी डर जाते हैं और बच्चों के सब्र का बांध भी टूट जाता है। अब बच्चे अपनी मम्मी को सबक सिखाने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन फिर इस मूवी में आता है ट्विस्ट, जहाँ मम्मी पूरी मूवी में फर्स्ट टाइम अपना चेहरा रिवील करती है। सेम टू सेम वही शक्ल जो एक फ़ोटो फ्रेम में इन बच्चों की मम्मी की थी, लेकिन फिर इस बच्चों के हाथ एक और फ़ोटो लगती है जिसमें मम्मी अपनी ही किसी दोस्त या सिस्टर के साथ बैठी हुई है। दोनों के कपड़े और शक्ल सेम टू सेम हैं। कहीं ये औरत वो दूसरी वाली लड़की तो नहीं है जो इन बच्चों के घर में घुसकर इनकी मम्मी बनने का नाटक कर रही है? अब तो फाइनली सच का पता लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये मूवी असल मायने में हॉरर से ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन जाती है क्योंकि ये दोनों बच्चे अपनी ही मम्मी को टॉर्चर करने लग जाते हैं। अब ये दोनों बच्चे अपनी मम्मी के मुंह में कॉकरोच डाल देते हैं और फिर गहरी नींद का फ़ायदा उठाकर अपनी मम्मी के दोनों हाथ पांव बांध देते हैं, जैसे कि होम किडनैपिंग। लेकिन इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करने का एक रास्ता है, लूकस के सवाल का जवाब कि हमारी मम्मी कहाँ है और तुम कौन हो। और मम्मी जवाब देती है कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ और हमेशा रहूँगी। लेकिन बच्चे इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते। अब दोस्तों, ये टॉर्चर धीरे धीरे खून खराबे में तब्दील होने लग जाता है। पहले तो ये बच्चे एक मैग्नीफाइंग गिलास की हेल्प से सूरज की किरणों से अपनी मम्मी के चेहरे पर निशान बनाते हैं। फिर जब इनकी मम्मी दर्द से चिल्लाती है तो ये दोनों बच्चे अपनी मम्मी के होंठों को एल्फी या फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं।
फिर रात में खाना देने के लिए ये बच्चे सीज़र की हेल्प से उस एल्फी या फेविक्विक को हटाने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में मम्मी का पूरा होंठ ही कट जाता है और हर जगह खून ही खून। अब ये सब कुछ देखकर एलियस का दिल पिघलने लग जाता है और वो अपनी मम्मी के हाथ पांव खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लूकस एलियस को ऐसा करने से मना करता है और ये दोनों बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब यहाँ इस मूवी में मम्मी इन दोनों बच्चों को एक डील ऑफर करती है कि वो पहले की तरह ही लूकस और एलियस दोनों से ही बातें करेगी, दोनों को प्यार करेगी और दोनों को खाना भी खिलाएगी, बस अपनी मम्मी को आज़ाद कर दो। लेकिन बच्चे चालाकी समझ जाते हैं और मम्मी का फाइनल टेस्ट लेते हैं और अपनी मम्मी को उस मरी हुई बिल्ली के सामने ले आते हैं जिसको इनकी मम्मी ने मार दिया था। और फिर बच्चे वही सवाल करते हैं कि हमारी मम्मी कहाँ है और तुम कौन हो। लेकिन दोस्तों इस बार अलग ही जवाब मिलता है जो इस मूवी का असली प्लॉट रिवील करता है। मम्मी एक डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाती है और बोलती है कि इन दोनों बच्चों में से एक ही असली है और एक नकली, यानी इमेजिनेशन। मम्मी बताती है कि एलियस की वजह से एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लूकस की डेथ हो गई थी, लेकिन एलियस इस सच्चाई को मानता नहीं है और एक इमेजिनरी लूकस अपने माइंड में क्रिएट कर लिया और इसी एक्सीडेंट की वजह से मम्मी का पूरा फेस भी जल गया था और मम्मी ने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, जिस वजह से मम्मी ने अपना पूरा फेस पट्टियों के पीछे छुपाया हुआ था। लेकिन बच्चे अपनी मम्मी के जवाब से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर लूकस एलियस के कान में कुछ बोलता है और एलियस पूरे घर को आग लगा देता है और इसी आग में मम्मी और दोनों बच्चे जलकर मर जाते हैं। फिर आता है मूवी का एंड सीन, जहां जंगल में रोशनी की तरह मम्मी की रूह बाहर आती है और लूकस और एलियस की रूह के पास चले जाती है। लेकिन इस बार मम्मी दोनों ही बच्चों की रूह से बात करती है, मानो जैसे कि ये फैमिली कंप्लीट हो गई हो, और बैकग्राउंड में एक अजीब सी लोरी चलती है और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अब दोस्तों ये पूरा प्लान ही लूकस का था, क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त लूकस मर गया था और वो पहले की तरह ही अपनी फैमिली पूरी करना चाहता था। और दूसरी तरफ एलियस भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई लूकस मर चुका है और इसी बात का फ़ायदा लूकस ने उठाया और अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी मारकर लूकस ने अपनी फैमिली कंप्लीट की और उस बिल्ली को भी लूकस ने ही मारा था, जो ये जाहिर करता है कि ये पूरा प्लान लूकस का ही था और वो अपनी बाकी के फैमिली मेंबर्स को अपने पास बुलाना चाहता था और उसका ये प्लान सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।